in the Bible is not just pictured as a father. परमेश्वर को जब हम वचन में देखते हैं तो उसका चित्रण केवल एक पिता के रूप में नहीं, वरन वह चित्रण एक माँ के रूप में भी हम देखते हैं। और इसलिए हम इस बात को बहुत साफ तौर पे बिना किसी शक के ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने एक माँ का दर्जा एक बहुत ऊंचे स्थान पे रखा है। और यहाँ तक कि परमेश्वर ने अपनी मोहब्बत की, अपने प्रेम की तुलना एक माँ के प्रेम के समान की है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके अगर 66वें अध्याय के 13वें पद में हम देखते हैं तो एक बड़ा प्रसिद्ध वचन हमको यहाँ मिलता है। आइज़ाया चैप्टर 66 वर्स 13 which says, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। और ना सिर्फ ये यशायाह नबी की पुस्तक का ये वचन जो बहुत प्रसिद्ध है और कई बार हमने सुना है, हमने जाना है, पर इसी प्रकार से ढेरों ऐसे वचन हैं जहां हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर अपनी तुलना एक माँ के समान या एक माँ से कर रहा है। होशे नबी की पुस्तक उसके 13वें अध्याय के 8वें पद में अगर हम देखेंगे तो लिखा है, मैं बच्चे छीनी हुई रीछनी, फीमेल बेयर, मैं बच्चे छीनी हुई रीछनी के समान बनकर उनको मिलूंगा और उनके हृदय की झिल्ली को फाड़ूंगा और सिंग की नाई उनको वहीं खा डालूंगा जैसे वन पशु उनको फाड़ डालें। मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय और उसका 37वां पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसका 37वां पद। यहाँ यीशु मसीह भी कुछ इस प्रकार से कहने लगे, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पथराव करता है, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, क्या मुर्गी जैसे अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। Once again, an analogy of God's love, how God protects, is given by an example of a hen. एक मुर्गी से परमेश्वर ने एक तुलना रखी है और बड़ी खूबसूरती से बताया, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा लेती है, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। और जैसा मैंने आपसे कहा कि इसी प्रकार से ढेरों ऐसे वचन हैं। एंड टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे बिकॉज इट इज़ मदर्स डे। ये एक दिन है जिसे हम मदर्स डे के नाम से जानते हैं और ये इसलिए है कि हम विशेषकर अपनी घर में, अपने जीवन में उस विशेष शख्स को जो हमारी माँ है, उसको आज के इस दिन में सम्मान दे सकें। और ना सिर्फ आज के दिन में, आज तो एक विशेष दिन है, जैसे बर्थडे एक विशेष दिन होता है, एनिवर्सरी एक विशेष दिन होती है, उस दिन और बहुत सारी चीज़ों से हट के एक स्पेशल डे सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे ही सम्मान, मोहब्बत, ये सब चीज़ें हर दिन की है, लेकिन आज विशेष दिन है। और आज के इस दिन में क्यों ना आप और मैं मिलकर परमेश्वर के नाम की शुक्रगुजारी करें, अपने घर में अपनी माँ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, उनका सम्मान करें, उनसे मोहब्बत करें, उनसे मोहब्बत रखें। जब हम सब लॉकडाउन के दिनों में अपने घरों में हैं, इस दिन में अपने समय को ज़रूर से अपनी माँ के साथ आप बिताने वाले हों और परमेश्वर की शुक्रगुजारी करने वाले हो जाए। आज के इस दिन में आइए आराधना में हम आगे चलेंगे और एक विशेष गीत है, आराधना का गीत है, और हमने दरखास्त करी है भाई आशीष सिंह से और भाई एरिक से कि इस गीत में हमारी अगुवाई करें। आइए मिलकर इस गीत में होकर आज के इस विशेष दिन में परमेश्वर की शुक्रगुजारी करें अपनी माँ के लिए।
आज जो भी मैं जग में तेरा एहसान मुझ पे, सबसे ऊंचा मकाम तेरा, सबसे ऊंचा मकाम तेरा। बोलना मुझको सिखाया, उंगली पकड़ कर चलाया। बोलना मुझको सिखाया, उंगली पकड़ कर चलाया। ये तेरी दुआएं हैं माँ, तूने यीशु से मुझको मिलाया। ये तेरी दुआएं हैं माँ, तूने यीशु से मुझको मिलाया। चोट लगती है मुझको, दर्द होता है तुझको, कैसे भूलूं मैं प्यार तेरा, कैसे भूलूं मैं प्यार तेरा। जीना तूने सिखाया, चलाया। जीना तूने सिखाया, रब की राहों पर चलाया।
मेरे संग में, क्योंकि यीशु है मेरे संग। सलामती है मेरे संग में, क्योंकि यीशु है मेरे संग। क्योंकि यीशु मेरे संग है, हाँ वो यीशु मेरा हमसफर। क्योंकि यीशु मेरे संग है, हाँ वो यीशु मेरा हमसफर। ये तेरी दुआएं हैं माँ, तूने यीशु से मुझको मिलाया। ये तेरी दुआएं हैं माँ, तूने यीशु से मुझको मिलाया। तूने यीशु से मुझको मिलाया। तूने यीशु से मुझको मिलाया। हाँ प्रभु जी, जैसे इस गीत के बोल है प्रभु, हम आज के इस दिन में प्रभु आराधना में होकर प्रभु हम दुआ करना मांगते हैं, हम धन्यवाद करना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपके हाथों में प्रभु यीशु मसीह समर्पित करना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह, उस बड़ी बरकत के लिए प्रभु यीशु मसीह, उस बड़ी आशीष के लिए प्रभु यीशु मसीह जो हमारे माँ के रूप में प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में है प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं, हम शुक्रगुजारी करते हैं। सारा आदर महिमा इज्जत बुजुर्गी जलाल प्रभु आप ही को देना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, और यही चाहते हैं प्रभु हम में से प्रत्येक पर प्रभु यीशु मसीह आपका ऐसा हाथ हो, आपका ऐसा फजल हो प्रभु यीशु मसीह कि हम इस दिन में होकर प्रभु यीशु मसीह अपनी माँओं के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर सके प्रभु यीशु मसीह। होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह जिन अजीज़ों ने प्रभु यीशु मसीह अपनी माँ को शायद बीते दिनों में खो दिया प्रभु यीशु मसीह, आज के इस दिन में प्रभु यीशु मसीह वो जो वॉइड है प्रभु, वो जो खाली स्थान है प्रभु यीशु मसीह, होने दीजिए आपकी उपस्थिति से भरा जाने वाला हो प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम सबके लिए प्रभु यीशु मसीह, कलीसिया के सब सदस्यों के लिए प्रभु यीशु मसीह, और विशेषकर सब माँओं के लिए प्रभु यीशु मसीह आज दुआ करना चाहते हैं और उनको आपके हाथों में समर्पित करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। आराधना में जब हम आगे जाते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी अगुवाई करें, आप हमारी मदद करें प्रभु यीशु मसीह, और हमारा प्रभु यीशु मसीह इन गीतों का गाना, वचन का पढ़ना, सुनना, सुनाना प्रभु यीशु मसीह, ये सब मिलकर प्रभु आपके नाम को इज्जत महिमा जलाल देने वाला हो। शुक्रगुजारी धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और अब ये समय होगा जैसा हम जब चर्च में मौजूद होते थे, मिलकर परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के वचन को खोलते थे, पढ़ते थे, सुनते थे, दोहराते थे। आज जब अपने घरों में भी मौजूद हैं, ठीक वैसा ही करेंगे। पास्टर मैथ्यू चंद हमारी जैसे चर्च में अगुवाई करते थे, वैसे ही आज के इस दिन में भी हमारी अगुवाई करेंगे। आइए मिलकर, अगर आप अपनी बाइबल को खोल सकते हैं, आप अपनी बाइबल को खोल सकते हैं और उसमें आप इस वचन को पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप स्क्रीन पर देखकर इस वचन को दोहरा सकते हैं। वेरेवर यू आर, जहाँ कहीं आप हैं, आप जरूर से इस कलाम को, इस वचन को दोहराइए। ये मेरा वचन नहीं, ये मेरी बातें नहीं, पास्टर मैथ्यू चंद की नहीं, पर ये परमेश्वर का वचन है। इस वचन को अपनी जुबान से बोलिए, इस वचन को क्लेम कीजिए। जब हम परमेश्वर के वचन को क्लेम करेंगे, परमेश्वर का वो वचन हमारे जीवनों में पूर्णतः कार्य करने वाला, काम करने वाला होगा। आइए मिलकर परमेश्वर के वचन को पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।
परमेश्वर ने एक बार फिर से ये मौका दिया है कि हम असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च सिविल लाइन की आराधना में शामिल हो सके और ये इबादत ऑनलाइन चर्च सर्विस में है। हमें अनुभव है, पिछले साल में भी हम लोग ने ऐसे ही किया था और आज भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको अच्छी तरीके से रखा। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, आप उसको ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर हमसे और आपसे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। भजन संहिता की पुस्तक उसका 36 अध्याय और उसके 5 पद से आखिरी पद तक हम पढ़ेंगे, जहाँ यूँ लिखा हुआ है, हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुँची है, तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपने सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जाने वालों पर करुणा करता रहे और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रहे। अहंकारी मुझ पर लात उठाने ना पाएं और ना दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाएं। वहाँ अनर्थकारी गिर पड़े हैं, वे ढकेल दिए गए और फिर ना उठ सकेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष दे। आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन से आपको आशीष मिली होगी। बराबर परमेश्वर के कलाम को पढ़िए, वचन को पढ़िए, उसको दोहराइए। जिस किसी माध्यम से, जब लॉकडाउन का एक बार फिर से समय आ चुका है और दुनिया में बहुत से लोग परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं, परमेश्वर ने अपनी दया को किया है कि आप और मैं आज सेहतमंद हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में मौजूद हैं। तो इन दिनों में विशेषकर आप परमेश्वर से प्रार्थना में जुड़िए, सबके लिए प्रार्थना कीजिए और वचन में होकर परमेश्वर की और नज़दीकी में जाइए। वट एवर मीन्स देयर आर, जो कुछ माध्यम है, फेसबुक माध्यम है, यूट्यूब माध्यम है, इन सब माध्यमों के द्वारा, इन सब मीडियम्स के द्वारा आप परमेश्वर की और नज़दीकी में आगे चलिए। हम परमेश्वर की शुक्रगुजारी करेंगे। जैसा हमने आपको बताया कि आज मदर्स डे है, तो हम कुछ स्पेशल करना चाहते हैं। कलीसियाई सूरत में जब हम होते थे, चर्च में जब मौजूद होते थे, सब मदर्स को हम स्टेज पे बुलाते थे, उनको ऑनर करते थे, उनके लिए गीत गाते थे और उनके लिए प्रार्थना करते थे। आज वो तो नहीं कर सकते, पर यहीं से हम कुछ स्पेशल चीज़ें करना चाहते हैं। और आज के इस दिन में जब इस आराधना को ख़त्म करेंगे तो ज़रूर से विशेष सब माँओं के लिए प्रार्थना करेंगे। एक वीडियो देखेंगे और इस वीडियो के मार्फत मैं विश्वास करता हूं कि आपको आशीष मिलेगी और उसके बाद कलाम में आगे चलेंगे। बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे,
को पहुँचेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आँखों के आंसू को पहुँचेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आँखों के आंसू को पहुँचेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि आपको इस वीडियो के द्वारा आशीष मिली होगी और ये समय है अब कि हम कलाम में होकर परमेश्वर की आशीष हासिल करें। और आज के इस दिन में एक बार फिर से मैं आपको एक क्लिपिंग दिखाना चाहता हूं। आज का ये वचन इस वीडियो क्लिपिंग पर ही आधारित है। इस वीडियो क्लिपिंग को बड़ी मेहनत के साथ मैंने तैयार किया है और सबब सिर्फ ये है कि हम जब परमेश्वर के सम्मुख चल रहे हैं तो इन सब बातों के द्वारा हम परमेश्वर को और करीबी से,
परमेश्वर के वचन को और करीबी से, और परमेश्वर के वचन में जो अलग अलग भिन्न भिन्न कैरेक्टर्स हैं, भिन्न भिन्न चरित्र हैं, उनको जान सकें। और आज जैसा मैंने आपको बताया मदर्स डे स्पेशल दिन है, तो ऐसे ही इस वीडियो को हमने तैयार किया जिसमें कुछ हम ऐसे कैरेक्टर्स को जो एक बहुत डेडिकेटेड डिवोटेड मदर्स थीं उनको जाने, और इसी पर हमारा वचन आधारित होगा। इसलिए इस वीडियो क्लिपिंग को देखेंगे और उसके बाद वचन के हिस्से में आगे चलेंगे। माँ की ममता बाइबल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह शुरुआत और अंत को बांधती है। ये कहानियाँ हमें परमेश्वर के हृदय की एक झलक देती हैं और इसलिए हम शुरू से शुरुआत करते हैं। आदम की पसली से रचा गया, जिससे जीवन की शुरुआत हुई, वह पहली औरत थी जिसका नाम हव्वा रखा गया, और वह सभी जीवित लोगों की माँ हुई। लेकिन वह खुद भी एक माँ थी, सभी माँओं में प्रथम। हालांकि सारा के पास संतान न थी, लेकिन परमेश्वर ने यह वाचा बांधी थी कि उसी से राष्ट्र और राजा उत्पन्न होंगे। 10 साल बीत गए और यह असंभव जान पड़ता था कि वह वायदा पूरा होगा, लेकिन परमेश्वर अपने वादों को पूरा करने में विश्वास योग्य है, और सारा ने एक बेटे को जन्म दिया। लिया का पति उससे प्यार न करता था, क्योंकि वह उसकी छोटी बहन को अपना दिल दे चुका था। जब परमेश्वर ने यह देखा कि लिया अपने पति के पास न होने से उदास थी, तब परमेश्वर ने उसे संतान दी। पति के पास न होने पर भी उसने प्रभु में मां होने का सुख पाया। जब फिरौन इब्रानियों के फूलने फलने पर क्रोधित हुआ, तब योकेबेद ने अपने बेटे की खातिर अपनी ममता का त्याग कर दिया। जब फिरौन की बेटी ने उस बच्चे को देखा तो उसे तरस आया। योकेबेद के इस बलिदान के कारण इजरायलियों ने आजादी पाई। नाओमी एक माँ थी जिसने अपने बेटों को खोया था, फिर भी उसने रूत में एक बेटी को प्राप्त किया, जिसने कहा कि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। नाओमी और रूत विश्वास में एक परिवार बन गए। मरियम जो एक कुंवारी थी और जिसकी शादी न हुई थी, वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई और जगत के उद्धारकर्ता ने उससे जन्म लिया। वह परमेश्वर के इस अद्भुत काम के लिए एक माध्यम बनी। शुरुआत से अंत तक, अदन की वाटिका से कलवरी क्रूस तक, माएं अपने प्रेम, विश्वास और त्याग के द्वारा पीढ़ी से पीढ़ी तक एक अहम भूमिका निभाती रही हैं। हमारे समय की ऐसी सब माँओं को हमारा सलाम। हैप्पी मदर्स डे। हालेलुया। आपने देखा किस प्रकार से अदन की वाटिका से लेकर, जैसा इस वीडियो में मैंने कहा, अदन की वाटिका से लेकर कलवरी क्रूस तक, शुरुआत से लेके अंत तक माँओं की परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में एक अहम भूमिका रही है। और आपने ये अलग अलग उदाहरण देखे इस वीडियो के माध्यम से, जो अलग अलग माँओं के चरित्र को दर्शाते हैं। ये अलग अलग कहानियाँ हैं जो हमको माँ के उन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाती हैं। और ऐसे ही 3 बातें आज मैं आपके साथ शेयर करना मांग रहा हूँ,
जो हमको एक माँ में देखने को मिलती हैं। और इन कैरेक्टरिस्टिक्स से हम सब, नॉट जस्ट मदर्स बट ईच एंड एवरी वन ऑफ अस कैन लर्न समथिंग, कैन टेक दीज क्वालिटीज इन आवरसेल्व्स। अपने अंदर इन बातों को हम ले सकते हैं, इन बातों को सीख सकते हैं, इन बातों को जान सकते हैं। ये 3 बातें हैं, लव, फेथ, सैक्रिफाइस। जी, लव, फेथ और सैक्रिफाइस। और जैसा हमने इस वीडियो के मार्फत देखा, सबसे पहली बात जो आपके साथ में शेयर करना मांग रहा हूं, विच वी फाइंड इन अ मदर, दैट इज अनडाइंग लव। एक ऐसा प्रेम जो कभी समाप्त होने का नहीं, जो कभी खत्म नहीं होने का, जो कभी मरने का नहीं। यीशु मसीह की मां मरियम, मैरी, जिसने यीशु मसीह को जन्म दिया, उस बड़ी योजना जो परमेश्वर पिता की थी, उस योजना का जो माध्यम थी वो मरियम थी, वो मैरी थी। और बहुत ज़्यादा विस्तार से आपको नहीं बताना मांगता हूँ कि वो क्या कहानी थी, आप सबको मालूम है वो बात, पर मैं बताना मांग रहा हूँ आपको किस प्रकार से यीशु मसीह के प्रति मरियम जो उसकी माँ थी, उसको मालूम था कि उसका बेटा एक आम बेटा नहीं है, नॉट अ रेगुलर मैन, वो जगत का उद्धार करता है। He has been born miraculously, but still she was her mother. और इसलिए आप देखिए कि यीशु मसीह का वो जो जर्नी था, वो जो रास्ता था, वो जो राह थी, जो बड़ी कठिनाइयों से भरी हुई थी, जो बड़ी तकलीफों से भरी हुई थी, आप हर स्टेप में माता मरियम को आप यीशु मसीह के करीब देखने वाले हो जाएंगे। जब उसके सब चेलों ने, मुख्यतः सब चेलों ने उसका साथ छोड़ दिया था, एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ चलती थी, यीशु मसीह के चेले साथ चलते थे, पर एक ऐसा समय आ गया है कि ऑलमोस्ट ऑल डिसाइपल्स हैव फ्लेड अवे। सब चेले कहीं ना कहीं भाग गए हैं डर के मारे, अलग कारणों से। पर यीशु मसीह की मां यीशु मसीह के साथ हैं, उस राह में, उस रास्ते में, और ना सिर्फ उस रास्ते में, पर उस समय भी जब यीशु मसीह क्रूस पर हैं और यीशु मसीह को कीलें ठोकी जा रही हैं, यीशु मसीह को वो सजा दी जा रही है जो सजा यीशु मसीह के लिए थी नहीं। यीशु मसीह की माँ यीशु मसीह के साथ मौजूद हैं। दिस इज द अनडाइंग लव ऑफ अ मदर फॉर हर सन। ये वो माँ की मोहब्बत है जो उसके बेटे के लिए है। और ना सिर्फ मरियम पर, इसी से मिलता जुलता एक और जिक्र मुझे मिलता है, शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, पर ये औरत है जिसका नाम है रिस्पा। और कुछ ऐसी कहानी है जो आपको दूसरा सैमुएल में मिलेगी, जहां आप देखेंगे कि गिबोनियों ने शाऊल का बदला लेने के लिए दाऊद से ये मांग लिया कि शाऊल के घराने से 10 लोग उसको दे दिए जाएं जिनको वो मारें, सो दैट देयर रिवेंज कैन बी फुलफिल्ड। और शाऊल की 2 संतान इस औरत से थी जिसका नाम रिस्पा है। और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, अगर आप 10वें पद में इस वचन को देखेंगे, लिखा है, तब अय्या की बेटी रिस्पा ने टाट लेकर कटनी के आरंभ से लेकर जब तक आकाश से उन पर अत्यंत वृष्टि ना पड़ी तब तक चट्टान पर उसे अपने नीचे बिछाए रही, और ना तो दिन में आकाश के पक्षियों को और ना रात में बनेले पशुओं को उन्हें छूने दिया। किन्हें? वो 2 बेटे जो मर गए हैं, जो मार दिए गए हैं, जिनको काट पे टांग दिया गया है, उनकी लाशें वहां हैं और एक माँ वहां मौजूद है, और वो कह रही है कि मैं यहीं मौजूद रहूंगी, मैं टाट ओढ़े रहूंगी। अगर आप उर्दू ज़बान में देखेंगे तो और बहुत साफ तौर से समझ में आएगा। लिखा है, तब रिस्पा ने बिन्त अय्या 7 लाशों के पास गई
और पत्थर पर अपने लिए टाट का कपड़ा बिछाकर लाशों की हिफाजत करने लगी। क्या? लाशों की हिफाजत करने लगी। इस माँ की मोहब्बत ऐसी है कि बेटे मर गए हैं और ये उनकी लाशों की हिफाजत कर रही है। अगर आप कुछ समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, पर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप जानेंगे कि ये एक ऐसा समय है जब इस औरत को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं अपने लड़कों को, क्योंकि उनको वहां से उतारा नहीं जा सकता था, बहुत सारी व्यवस्था और बहुत सारी ऐसी चीजें थी, पर ये माँ बैठी रही, ये माँ वहां मौजूद रही। और मैं आपको बताऊं, ये 1 दिन और 2 दिन की चीज नहीं है, पर अगर आप वचन पढ़ेंगे, उसी वचन को आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, दिन के वक्त वह परिंदों को भगाती और रात के वक्त जंगली जानवरों को लाशों से दूर रखती रही। वह बहार के मौसम में फसल की कटाई के पहले दिनों से लेकर उस वक्त तक वहां ठहरी रही जब तक बारिश ना हुई। और अगर आप थियोलॉजिकली इसको समझने की कोशिश करेंगे और कुछ कमेंट्रीज को इस आयत के विषय में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे लगभग ये 6 महीने का समय था। दिस वुमन who was the mother of those 2 sons who were lying dead there, वो मरे हुए थे, उनकी लाशें वहां पड़ी हुई थी। पर ये औरत जो उनकी माँ थी, इसने एक तैया किया है, इसने एक दृढ़ निश्चय किया है कि मैं अपने बेटों की लाशों को यहाँ ऐसे ही सड़ने के लिए नहीं छोड़ दूंगी। पर ये जब मारे गए हैं, ये जब इस काट पर चढ़ाए गए, ये इनकी गलती से नहीं हुआ है, ये तो इनके बाप की गलती से हुआ है। और मैं चाहती हूं कि मेरे बेटों को आदर पूर्वक दफनाया जाए, गाड़ा जाए। इसलिए मैं इनको यहाँ ऐसे ही उन पक्षियों के लिए कि वो उनका गोश्त निकाल कर ले जाएं या उन जानवरों का आहार बन जाएं, मैं यहीं बनी रहूंगी। और सोच कर देखिए, लगभग 6 महीने जब वो लाशें सड़ने लगी होंगी, डिके करने लगी होंगी, बदबू आने लगी होगी, ये औरत रिस्पा जो एक माँ है, ये वहाँ मौजूद है और रुकी हुई है, ठहरी हुई है और चाहती है कि मेरे लड़कों को, मेरे बेटों को आदरपूर्वक दफनाया जाए। चिड़िए जानवरों का वो आहार ना बन जाए। आप जानते हैं 6 महीने लगे, पर जब ये खबर दाऊद तक पहुंची तो वचन बताता है दाऊद ने उनको, उनकी हड्डियों को, क्योंकि ऑलमोस्ट गोश्त सड़ चुका था, उनकी हड्डियों को बड़े आदर पूर्वक दफनाया। दिस इज द लव ऑफ अ मदर। ये एक माँ की मोहब्बत है जो टाट ओढ़ना परमेश्वर के वचन में शोक प्रकट करना होता है। टाट ओढ़कर वहां मौजूद है कि उन बेटों को जो मर चुके हैं, उनकी लाशें पड़ी हुई हैं और ये माँ वहाँ मौजूद है क्योंकि अपने बेटों से प्यार करती थी और चाहती है कि सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक उनको दफनाया जा सके। ये एक माँ की मोहब्बत है। क्या आप और मैं भी ऐसी ही मोहब्बत अपने हृदयों में रख सकते हैं? अपने परिवार के लिए, सबके लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो हमको बार बार सिखाता है मोहब्बत के विषय में, प्रेम के विषय में। और इससे अच्छा उदाहरण एक मोहब्बत का शायद नहीं होगा। ऐसी मोहब्बत एक माँ के हृदय में पाई जाती है। क्या आपके और मेरे हृदय में भी ऐसी मोहब्बत हो सकती है? दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, दूसरी बात, अनफेलिंग फेथ। अनफेलिंग फेथ, एक ऐसा विश्वास जो दृढ़ हो, विच डजंट फेल। ऐसा विश्वास एक माँ में हमें देखने को मिलता है। और ना सिर्फ एक माँ में, पर इस वीडियो के मार्फत आपने जाना होगा, आपने देखा होगा रूथ का उदाहरण। नओमी की दोनों संतानें, दोनों बेटे मर गए हैं। बड़ी बहू ओपरा, छोटी बहू रूथ। मां कह रही है अब तुम लोग अपने नगर, अपने देश चली जाओ, मेरे पास
कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूं। बड़ी बहू मां को चूमा और चली गई, पर ये छोटी बहू है जो कह रही है कि नहीं, मैं आपके साथ रुकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आप जानते हैं रूत की इस मोहब्बत को जो उसने अपनी सास के प्रति प्रकट की, सच अ बिग ब्लेसिंग, इतनी बड़ी बरकत परमेश्वर ने दी क्योंकि रूत के ही संतानों में से या रूत के ही वंश से दाऊद का जन्म हुआ और दाऊद के घराने से ही यीशु मसीह का जन्म होने वाला हुआ। जब यीशु मसीह की आप जीनियोलॉजी पढ़ेंगे, यू विल फाइंड द नेम ऑफ रूथ। सच वॉज द अनफेलिंग फेथ ऑफ रूथ। ना सिर्फ रूथ का ये दृढ़ विश्वास था जो उसने अपनी सास से किया और अपनी सास को अपनी माँ बना लिया और अपने माँ के समान वो अपनी सास से जुड़ गई और बड़ी बरकत हासिल करने वाली हुई। सारा के विषय में आप जानते हैं, सारा का विश्वास, हाँ एक समय आया जब उसका विश्वास टूटने लगा, पर परमेश्वर ने एक बड़ी बरकत एक संतान के रूप में, एक ऐसे समय में जब शायद बायोलॉजिकली ये संभव ना हो एक औरत के लिए कि वो संतान उत्पन्न करे, परमेश्वर ने एक बड़ी आशीष सारा को दी। एक और उदाहरण आपको शेयर करना मानता हूं और ये उदाहरण है यूनिस का। दूसरा तिमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसके 5वें पद को अगर आप मेरे साथ देखेंगे, दूसरा तिमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसका 5वां पद, तो यहाँ पौलुस अपने आत्मिक बेटे तिमुथियुस को चिट्ठी लिखकर कुछ बता रहा है। हाउ डज दिस लेटर स्टार्ट्स? पहले अध्याय के 5वें पद में ही पौलुस कुछ बात कह रहा है और कह रहा है, और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है, उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। और आगे लिखा है, जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके, इंग्लिश में यूनिस, तेरी माता यूनिके में थी, और मुझे निश्चय हुआ है कि तुझ में भी है। पौलुस तिमुथियुस को बता रहा है, मुझे मालूम है कि तेरी नानी लुइस एक विश्वासी थी, तेरी माँ यूनिके यूनिस एक विश्वासी थी, और क्योंकि वे विश्वासी औरतें थी तुम उनकी संतान हो। मुझे उस निष्कपट विश्वास पर पूर्ण विश्वास है। अब जानते हैं जब एक माँ विश्वासी होती है तो उसकी संतान भी, a child always inherits what he sees। एक बालक, एक बच्चा जो अपने माँ बाप में देखता है वह सीखता है। और पौलुस को भी ये बात समझ में आ रही थी, क्योंकि इसकी नानी लोइस, क्योंकि इसकी माँ यूनिके विश्वास में बहुत मजबूत थी, विश्वासी औरतें थी। वो कहने लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर भी वही विश्वास होगा। खुदा के लोगों, आज की इस सुबह में मैं आपसे ये कहना मांग रहा हूं कि आपके और मेरे अंदर एक ऐसा विश्वास हो जो एक माँ के हृदय में होता है, जो एक माँ के जीवन में होता है, और माँ ही उस विश्वास को अपने बच्चों में इम्पार्ट करती है। अनफेलिंग faith found in the heart of a mother। एक ऐसा विश्वास जो दृढ़ विश्वास हो एक माँ के हृदय में होता है। और आज की सुबह में क्यों ना आप और मैं भी ऐसे ही विश्वास को अपने अंदर जागरूक करने वाले हो जाए। और आखिरी बात बताकर मैं खत्म करूंगा, अनटायरिंग सैक्रिफाइस, एक ऐसा बलिदान जो हमने देखा, जोकेबेद जो मूसा की माँ थी, अपनी संतान को बचाने के लिए उसने अपने बालक को कुर्बान कर दिया, उस नहर में, उस नदी में बहा दिया। वो अगर उस संतान को अपने पास रखती तो शायद
वो मर जाती, पर एक समय आया कि उसने अपनी संतान को अपने से दूर कर दिया। ये आसान नहीं। हमें हन्ना का जिक्र मालूम है। हन्ना ने परमेश्वर से एक मन्नत मांगी, मन्नत पूरी हो गई। हन्ना could have forgotten her promise. हन्ना अपने वायदे को या अपनी मन्नत को भुला सकती थी, पर आप जानते हैं सिर्फ उस बालक को उसने अपने पास रखा जब तक वो दूध पीता था, और दूध छूटने पर उसने अपने मन्नत को उस बलिदान के रूप में पूरा कर दिया और अपनी संतान शमूएल को परमेश्वर के दास के हाथों में समर्पित कर दिया। और आपको और मुझको मालूम है इज़राइल का पहला नबी शमूएल हुआ। आज की इस सुबह में इस वचन के मार्फत सिर्फ मैं आपको ये बताना मांग रहा हूँ कि हमको वो बड़े बड़े कैरेक्टर्स बाइबल के याद हैं, वेदर इट इज शमूएल, वेदर इट इज मोसेस, वेदर इट इज तिमोथी, और इस प्रकार से ढेरों नाम है। मैं अगर लेना शुरू करूँ, पर इनके पीछे कहीं ना कहीं एक माँ हमको दिखती है, और एक माँ के वो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दिखते हैं। हम इन शख्सियतों को देखते हैं, पर इनके पीछे खड़ी हुई इनकी माँ शायद हमको नहीं दिखती है। बट टुडे व्हेन इट इज मदर्स डे, व्हाई नॉट सी द मदर बिहाइंड दीज सुपरस्टार्स ऑफ बाइबल। ये जो बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत हैं, सुपरस्टार हैं बाइबल के, इनके पीछे खड़ी हुई माँ को देखें और उस माँ की उन बातों से आप और मैं कुछ ना कुछ सीख हासिल करें। और जब इस सीख को हासिल करते हैं तो क्यों ना आप और मैं अपनी माँओं के लिए भी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि हमें मालूम है हमारी माँ में भी हमको यही बातें दिखती हैं। और हम में से कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मेरी माँ ऐसी नहीं, पर हम में से प्रत्येक इस बात को कैसे कह सकता है कि मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। और इसलिए जब हमारी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, तो क्यों ना आप और मैं मिलकर अपनी माँओं के लिए प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिर को झुकाएं और दुआ मांगें। प्रभु जी, एक बार फिर से हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस मुबारक दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह, इस विशेष दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह। और हम सब मिलकर बड़ी शुक्रगुजारी कर रहे हैं जब अपने घरों में मौजूद हैं प्रभु। हम दुआ करना मांग रहे हैं अपनी माँ के लिए प्रभु यीशु मसीह। हम दुआ करना मांग रहे हैं अपनी पत्नियों के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो कि प्रभु यीशु मसीह एक माँ है प्रभु यीशु मसीह। हम दुआ करना मांग रहे हैं प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार से सबके लिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह, ये बातें, ये वचन प्रभु यीशु मसीह जो हमने आज जाना है प्रभु यीशु मसीह, हम इन बातों को अपने जीवनों में सीख सकें प्रभु यीशु मसीह। और सदैव सर्वदा प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद, आपकी महिमा करने वाले हो सकें प्रभु यीशु मसीह। हम नाम ब नाम प्रभु यीशु मसीह अपने चर्च की प्रभु यीशु मसीह उन सब मदर्स के लिए प्रभु यीशु मसीह दुआ करना मांग रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, जिनको प्रभु आपने एक माँ की जिम्मेदारी दी प्रभु यीशु मसीह, और उन्होंने प्रभु अपनी माँ की उस जिम्मेदारी को प्रभु यीशु मसीह बहुत खूबसूरती से पूरा किया है प्रभु यीशु मसीह, पूरा कर रही है प्रभु यीशु मसीह। हम उनके लिए भी दुआ करना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह इस बार बड़ी बरकत को प्रभु अपने जीवन में हासिल करेंगी प्रभु। होने दीजिए ये वचन प्रभु उनकी हिदायत कर सके प्रभु यीशु मसीह, उनकी मदद कर सके प्रभु यीशु मसीह। हम दुआ करना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक माँ के लिए प्रभु आज के इस दिन में प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करना मांगते हैं और चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपकी दया, आपका फजल, आपका अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक प्रवास करने वाला हो। खास तौर से प्रभु इस बीमारी के समय में प्रभु यीशु मसीह आपके लहू की सामर्थ प्रभु इनको घेरा करने वाली हो प्रभु यीशु मसीह, और कोई भी बीमारी प्रभु इनके निकट ना आए प्रभु। बड़े विश्वास से ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और यही दुआ करना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के इस दिन में प्रभु हम में से प्रत्येक प्रभु यीशु मसीह अपनी माँ के लिए प्रभु अपने दिल की गहराई से शुक्रगुजारी, धन्यवाद की दुआ करने वाला हो प्रभु यीशु मसीह।
हम सब बातों में आपका बड़ा धन्यवाद करते हुए प्रभु आज के इस दिन में प्रभु सभी माँओं को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे सामर्थ्य नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी थी ज़मीन में पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शिरकत हम में से प्रत्येक ईमानदार के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ और कलीसिया की सभी माँओं के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं हम क्या करने जा रहे हैं? हम नारा लगाने जा रहे हैं, इसलिए जहाँ कहीं आप हैं मेरे साथ मिलकर लगाइए नारा है और बोलिए, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो जल्द आने वाला है, इसलिए बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आप हमारे साथ इस आराधना में YouTube के माध्यम से जुड़े हैं तो आप ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुत से लोगों तक ये वचन, ये आराधना पहुंचने वाली हो। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और आप फेसबुक पे इस आराधना को शेयर कर सकते हैं, ताकि बहुत से लोग आशीषित हो सकें। साथ ही साथ थर्सडे प्रेयर मीटिंग में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थर्सडे को शाम को 6:30 बजे जूम ऐप के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम इसका लिंक आपको भेज देते हैं। थर्सडे की शाम को 6:30 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप नहीं जुड़ पाते हैं किसी भी कारणवश, तो आप अपने प्रार्थना निवेदनों को मुझ तक मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फ़ोन करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, ताकि उन प्रार्थना निवेदनों को हम परमेश्वर के सम्मुख रखने वाले हो जाएं। परमेश्वर में सुरक्षित रहिए, परमेश्वर में महफूज रहिए, इन दिनों में दुआओं में बने रहिए और विश्वास जानिए कि परमेश्वर अपने हाथ को आपके ऊपर और मेरे ऊपर बना के रखेगा। Once again, I would like to wish all the mothers who are watching me a very happy Mother's Day. Praise the Lord and God bless you all.